गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पे मेरा नाम रवि प्रताप राव है और मैं विगत 6 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ आप लोगों की सेवा में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि शपथ बैच, जो कि इसमें मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ। अभी के केस में कंक्रीट चैप्टर चल रहा है। कंक्रीट चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। कल के क्लास में हमने बात करी, किन की बात करी हमने? कल के क्लास में हमने बात करा कुछ प्रॉपर्टी, वाटर सीमेंट रेशियो, जेल स्पेस रेशियो, और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था आपको, उसका सोल्यूशन पहले करेंगे, उसके बाद से आगे कहानी स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज कुछ और प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, बल्किंग ऑफ सैंड, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, इनकी भी बातें करेंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए आप, पहले तो आपको क्वेश्चन याद दिला दूं मैं। आंसर दिया है कई लोगों ने। चलिए, तो मैंने बोला था आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता करना है, लेकिन एक बात वहां बोली थी, आप क्वेश्चन पढ़ें। मैंने बोला था लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। यानी आपको याद है, अगर मैं आपको कंक्रीट में सिखाया था, इधर सैंपल था और इधर क्या था, स्ट्रेंथ था, तो मैंने ये बताया था आपसे, ऐसे एरिया करके दिखाया था। तो ये आपको दिखाया था यहाँ पे एफ सी के, यहाँ पे क्या दिखाया था, एफ एम, ऐसे दिखाया था मैंने, याद है आपको? फिर मैंने आपसे बोला था कि एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा, ऐसे ही करके मैंने आपको फॉर्मूला बना करके दिया था, याद है आपको? तो वही चीज यहाँ पे भी करना है आपको, कुछ अलग करना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एफ सी के जो था वो डिफिनीशन क्या था, ये 5% जब फेल होगा तब होगा एफ सी के। लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50% जब फेल होगा तो उसे एफ सी के बोलेंगे। यही ट्रिकी पॉइंट है। यानी एफ सी के यहाँ पे नहीं होगा आपका, एफ सी के कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। यानी एफ एम और एफ सी के एक ही जगह पे होंगे। एफ एम तो एक्चुअली है वही डिफिनीशन, 50% टेस्ट रिजल्ट फेल, 50% पास। और एफ सी के लिए इस क्वेश्चन के अंदर डेटा बदल दिया गया है। यहाँ 5% फेल होता था जनरली, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला नहीं, 50% जो फेल होगा तब जाकर के उसे क्या बोलेंगे, एफ सी के बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में एफ एम क्या हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा। यानी एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, M25 ग्रेड के लिए बोल रहा था, 25 ही हो जाएगा। कई लोग 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आंसर दिया, समझ गए बात? चलिए, ये तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की। और वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ा आपने, जेल स्पेस रेशियो पढ़ लिया आपने। अब बल्किंग ऑफ सैंड की बात करते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा आपने शायद, और भी कई जगहों पर पढ़ेंगे आप। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कंक्रीट के इंग्रेडिएंट आप यूज करते हो तो वो वॉल्यूम वाइज भी हो सकते हैं, वेट वाइज भी हो सकते हैं। तो वॉल्यूम वाइज अगर आप ले रहे हो ना, तो वाटर ऐड करने पे सैंड के अंदर बल्किंग होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो प्रोपोर्शन लेते हो आप, क्वांटिटी लेते हो सैंड की, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा आपका प्रोसीजर, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है बल्किंग ऑफ सैंड है क्या। देखिए, बल्किंग ही ऑफ सैंड नहीं, कोई भी एग्रीगेट है जनरली क्या होता है, चाहे कोर्स हो चाहे फाइन हो, उसमें वाटर डालने पे थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होता है। लेकिन आप सैंड का ही क्यों पढ़ते हो, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट में बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल होता है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सैंड में जो बल्किंग होता है वाटर ऐड करने पे, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। तो क्यों आप कोर्स एग्रीगेट का इग्नोर कर रहे हो, फाइन एग्रीगेट का पढ़ रहे हो, ये चीज क्लियर हुआ। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या होता है, अब होता कैसे बल्किंग, उस बात को समझिए। जैसे सैंड है, सूखा हुआ सैंड है, पानी नहीं है, जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो ना, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते जा रहे हो, 1%, 2%, 3%, ऐसे वाटर ऐड करते जा रहे हो। तो जब वाटर ऐड करते जाते हो तो एक टाइम आता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर ऐड करने पे उस सैंड के अंदर सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, और सरफेस टेंशन के चलते पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। तो वॉल्यूम क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। भाई होगा ही, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। लेकिन
एक एक टाइम पीरियड तक, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर तक। अगर आप उसके बाद भी वाटर ऐड करोगे तो वो सरफेस टेंशन फिर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस सैंड के अंदर सैचुरेट करने की अवस्था आने लग जाएगी। जब वो सैचुरेट होने लग जाएंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने लग जाते हैं, तब बल्किंग क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ये प्रोसीजर होता है। तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी को बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। और वो किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से। वाटर की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, उसी की वजह से होता है। मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाऊं, हालांकि ये डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लीजिए आप। When water is added to sand, its volume increases. Increase in volume due to moisture, and this process is known as bulking of sand. Water lubricates the sand particles and causes surface tension, due to which particles are pulled apart. एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब देखिए कैसे होता है, ये देखिए कैसे होता है। मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब यहाँ पे इधर ले लेते हैं वॉल्यूम चेंज, इधर ले लेते हैं आप वॉल्यूम चेंज, और इधर ले लेते हैं आप क्या, इधर ले लेते हैं आप वाटर कंटेंट। अब देखिए दुकान वाले कैसे धोखाधड़ी करते हैं, इस बात को भी समझिए। तो हमने क्या किया, अभी देखिए आपने सैंड लिया है, सैंड के अंदर 0 पानी है, 0% पानी, तो वॉल्यूम चेंज क्या दिखेगा? 0 दिखेगा, कोई वॉल्यूम चेंज। लेकिन जब आप पानी डालते जाएंगे ना सैंड में, तो ये वॉल्यूम क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम वही का वही रहेगा। ये जनरली कितने परसेंट पानी पे होगा? 4 से 6। ये लगभग 20% के पानी पे होता है। आगे 50% जोड़िए, 100% जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सैंड में 0% वाटर है, वॉल्यूम चेंज कोई नहीं है। इधर वॉल्यूम चेंज दिखा रहा हूँ ना मैं। ज्यों पानी बढ़ाते जा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है सैंड का। कितने पानी पे? 4 से 6% जब पानी मिला रहा हूँ तो मैक्सिमम वॉल्यूम बढ़ जा रहा है सैंड का। फिर इसके बाद भी पानी मिलाने लग जा रहा हूँ तो सेचुरेट करने लग जा रहा है, वॉल्यूम घटने लग जा रहा है, यानी सरफेस टेंशन कम होने लग जा रहा है। वो फिर इतने पानी पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम चेंज अगर आप देखेंगे 0, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज 0, लेकिन यहाँ पे वाटर कंटेंट 0 है और पानी है यहाँ पे 20%। तो 20% पानी कहाँ गया होगा? वो सैंड पूरा नीचे जम गया होगा, पानी ऊपर अब इकट्ठा होता जाएगा। अब सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी पानी मिला रहा हूं मैं, तो सैंड का वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम ही है, इतना ही है, कोई चेंज नहीं है, ना घटा है ना बढ़ा है, पानी उसके ऊपर इकट्ठा होता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये वॉल्यूम बढ़ा है, इसी को बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए इग्नोर कर देते हो आप, लेकिन सैंड में नहीं इग्नोर कर पाओगे। अब सैंड में एक बात और समझे हम लोग, सैंड में एक बात और समझे हम लोग कि 3 टाइप के सैंड होते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो अगर मैं तीनों को दिखाऊं तो ये बताइए ऊपर वाला ग्राफ किसका है? थोड़ा सा फिगर खराब बन सकता है, उसके लिए माफ़ी, लेकिन ये बीच में ही आएगा। तो ये किसके लिए होगा? फाइन सैंड के लिए होगा या मीडियम सैंड के लिए या कोर्स सैंड के लिए? सबसे ज़्यादा बल्किंग किस में होगा? फाइन सैंड में होगा। सबसे ज़्यादा बल्किंग जो दिखेगा आपको वो किस में दिखेगा? फाइन सैंड में। उससे कम किस में दिखेगा? मीडियम सैंड में। उससे कम किस में दिखेगा आपको? कोर्स सैंड में। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से बल्किंग आपको दिखेगा। अगर मैं आइडिया लूं, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर देखूं तो 38% तक वॉल्यूम बढ़ जाता है, कम नहीं है ये बात। ये 25% तक, और ये लगभग जो है 18%, यानी 18 से 38% तक मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है सैंड का। अब दुकान वाले क्या करेंगे? अगर सैंड है उनके पास तो क्या करेंगे? वो न ज्यादा पानी मिलाएंगे, बहुत ज्यादा न कम, इतना लगभग पानी मिला करके छोड़ दो, मैक्सिमम वॉल्यूम 40% तक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जनरली सैंड कैसे लिया जाता है? दुकान से, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप से कैसे लाते हो आप? वॉल्यूम वाइज ही लाते हो, वेट वाइज नहीं लाते हो। तो वॉल्यूम वाइज ले आओगे, वॉल्यूम बढ़ा होगा रहेगा, आपको लगेगा 1 मीटर क्यूब हम लेके आए, कम लेके आए हो, पैसा उसने आपसे 1 मीटर क्यूब का ही लिया। तो ये है, तो उसे क्या बोलो? कह दो पूरा पानी में डुबो दो, या तो वॉल्यूम सैंड का ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा, वेट वाइज तो ला नहीं रहे हो, टेंशन तो है नहीं आपको, या फिर पूरा सूखा के बालू लो 0% पर। बस समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिया जाता है। तो ये होता है आपका बल्किंग ऑफ सैंड।
एक चीज और समझते हैं हम लोग, क्या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? एकदम आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं। बल्किंग ऑफ सैंड आसानी से पता किया जा सकता है। मान लीजिए बाहर एक सैंड रखा है, ध्यान से सुन लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बाहर एक सैंड रखा है, उसमें बल्किंग हो रखा है, हो रखा है, आपको बल्किंग पता करना है कितना हो रखा है। तो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए एक बालू है, सैंड है, इसका वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम है x मिलीलीटर, कुछ भी ले लीजिए। अब इसका बल्किंग हुआ, बल्किंग के बाद ये कितना हो गया y, तो कितना परसेंट बल्किंग हुआ ये कैसे पता चलेगा? y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यही तो होगा। तो ये x जो है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये बल्किंग के बाद वाला वॉल्यूम है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी मैं बोल रहा हूं सैंड बाहर है, उसका कुछ वॉल्यूम लिया आपने, 200 ml लिया मान लीजिए सैंड, तो वॉल्यूम कौन सा है? ओरिजिनल वॉल्यूम है या बल्किंग के बाद वाला वॉल्यूम? बल्किंग वॉल्यूम है। बात समझ में आ रहा है? उसमें बल्किंग हो रखा है। तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। तो आपने जो है एक सैंड लेना है, ये सैंड लिया आपने, ये सैंड जो आप ले रहे हैं जिसमें बल्किंग हो रखा है, यानी ये x है कि y है? y है, आपको x चाहिए। अब एक बात हमें समझ में आई थी कि अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल वॉल्यूम पता करना है। भाई ये देखिए एक मिनट, आपको ये y है मान लीजिए, अभी के रिस्पेक्ट में रिलेट करना चाह रहा हूं, तो x चाहिए ना, तभी तो आप y माइनस एक्स अपॉन एक्स करके पता कर पाओगे कि परसेंटेज बल्किंग कितना है। तो x क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? ओरिजिनल वॉल्यूम या तो आप 0% पानी रखो उस सैंड में, या फिर इससे ज्यादा पानी रखो सैंड में, तभी वो सैंड ओरिजिनल वॉल्यूम में रहेगा, वॉल्यूम चेंज कुछ नहीं रहेगा। तो 0% करना आसान है या 50-100% पानी मिला देना आसान है? 50% पानी मिला दो ना, ये आसान है। बात समझे? इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या? वाटर। वाटर कितना ऐड करूंगा मैं? ऐड वाटर। वाटर कितना ऐड किया मैंने? 50%। 50% मतलब कितना? 50% मतलब 100 ml वाटर ऐड कर दिया आपने। तो 100 ml जब वाटर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए आप। ये जो इतना पानी मिलाऊंगा वो सैंड अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं दिखेगा, पानी ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो जो मैं इतना ऐड किया, ये सैंड जो है ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है सैंड का, ओरिजिनल वॉल्यूम है। और ये कौन सा है? बल्किंग के बाद वाला वॉल्यूम है, बल्किंग वॉल्यूम है। तो ये y है, तो इसे क्या बोल सकता हूं मैं? x बोल सकता हूं अगर इससे रिलेट करूं तो। अब मुझे पता करना है परसेंटेज बल्किंग, क्या पता नहीं चल जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? y x के टर्म में मत बताइए, इसके टर्म में। तो क्या होगा? y माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा था, तो y क्या है यहाँ पे? 200 ml माइनस x क्या है यहाँ पे? p ml अपॉन में क्या आएगा? p ml इंटू 100। यहां से क्या पता चल जाएगा? परसेंटेज बल्किंग। अगर आपको परसेंटेज बल्किंग पता चल गया, फायदा देखिए क्या है। अगर आपको परसेंटेज बल्किंग पता चल गया, फायदा देखिए कैसे। मान लीजिए आपसे मैंने बोला था कि कंक्रीट जो यूज कर रहा हूं मैं, वो प्रोपोर्शन क्या है? 1:2:4 यूज करना है कंक्रीट बनाने का। लेकिन आपसे किसी ने बता दिया कि भाई 20% बल्किंग हो रखा है सैंड में। लो, कैसे बता दिया भाई? पता कर लिया उन्होंने, मुझसे बता दिया 20% बल्किंग हो रखा है सैंड में, वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा, होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से सैंड का अमाउंट, सैंड ये वाला है, सैंड का अमाउंट 20% हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा करके ले लेंगे। यानी प्रोपोर्शन क्या ले लेंगे? 1:12:24 2.4:4 ले लेंगे। अगर ये इतना ले लेंगे तो एक्चुअल में 2.4 ले रहे हैं, लेकिन 2.4 आप मेजर कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कितना है? वो 2 ही है। ये तो वॉल्यूम बल्क हो गया, बढ़ गया, इस वजह से इतना दिखा। ये होता है बल्किंग। तो बल्किंग क्या होता है? बल्किंग अमाउंट कैसे पता किया जाए, अमाउंट पता चल जाए तो कैसे अप्लाई किया जाए, इस बात को यहाँ से समझा। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग करेंगे लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट में। क्लियर है? चलिए आइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए।
नेक्स्ट पॉइंट समझिए, दैट इज मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। क्या होता है मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट? ये भी एक प्रॉपर्टी है जो दिया था प्लोमैन ने, ये दिया था प्लोमैन, इसमें भी लिख दे रहा हूं मैं, इट इज गिवन बाय प्लोमैन। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो कंक्रीट है बनाया आपने, वो धीरे धीरे मेच्योर होगा। मेच्योर होगा मतलब हाइड्रेशन होगा, स्ट्रेंथ आएगा, प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा, यही मेच्योरिटी होगा। फिर इन्होंने मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट को जो है स्ट्रेंथ से रिलेट किया। ये सारी कहानी यहाँ पे समझनी होगी आपको। देखिए मेच्योरिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंक्रीट, टेम्परेचर, टाइम एंड स्ट्रेंथ के इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इन रियल टाइम इन द फील्ड। कंक्रीट इज फुल्ली मेच्योर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सेकेंड पॉइंट। Concrete is fully matured when it is cured at 18 degrees Celsius till 28 days. For ordinary concrete, maturity should not be less than 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। चलिए अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, बस आ जाएगा सब समझ में। देखिए कंक्रीट की जो मेच्योरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेच्योरिटी को एम से दिखा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत है क्या? मेच्योरिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वेरिंग टाइम के, और मेच्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वेरिंग टेम्परेचर के। क्वेरिंग टाइम, क्वेरिंग टेम्परेचर मतलब आप जितना ज्यादा दिन तक क्वेरिंग करेंगे, क्वेरिंग मतलब समझ रहे, तराई करना, जितने ज्यादा दिन तक क्वेरिंग करेंगे उतना ही इसमें मेच्योरिटी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना भी होगा, ज्यादा दिन तक अगर क्वेरिंग करेंगे ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। टेम्परेचर की बात करें, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा, जल्दी 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 सारे काम होंगे, जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगा, तब भी मेच्योरिटी बढ़ेगी। तो मेच्योरिटी कैन बी रिटेन एज, मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी रिटेन एज समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। कौन सा टाइम है, कौन सा टेम्परेचर है? ये है क्वेरिंग टाइम, क्वेरिंग टेम्परेचर की बात हो रही है। अब ये समेशन क्यों लिखा मैंने, इस बात को समझिए। समेशन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसमें टाइम की बात करी जाए, जैसे मैंने बोला कि 7 दिनों के बाद बताइए मेच्योरिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे टेम्परेचर भी बताओ, तब तो बताएंगे। हमने बोला 20 डिग्री सेल्सियस पे बताओ कितनी होगी, तो 7 दिनों बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्वेरिंग कर रखा है, तो बताइए इस कंक्रीट के अंदर मेच्योरिटी कितनी होगी। तो 7 दिन कहां से देखा आपने? 7 दिन जब आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया था तब से देखा, तो 7 दिन टाइम आ गया। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस कहां से 20 डिग्री सेल्सियस? रेफरेंस क्या होना चाहिए? आप बोलोगे 0 डिग्री, ना ना ना, हम ये मान के चलते हैं, हम नहीं, प्लोमैन ने माना था, प्लोमैन ने माना था कि -11.7 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मेच्योरिटी बढ़ती जाती, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जाओगे तब भी मेच्योरिटी रहती है। तो रेफरेंस पॉइंट, बॉटम पॉइंट मेच्योरिटी के लिए, हाइड्रेशन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लेते हैं, ये प्लोमैन ने बताया हमसे। प्लोमैन ने बताया -11.7 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। कैलकुलेशन के लिए आप -11 ले लो, -12 ले लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब इस पॉइंट को अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं। सो बॉटम टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉटम टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, और मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट according to Plowman, Plowman कितना लिया? -11.7 डिग्री सेल्सियस, -11.7 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं बोलूं कि 7 दिन तक आपने जो है क्वेरिंग करी है, किस टेम्परेचर पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझिएगा, 7 दिनों तक क्वेरिंग करी है, किस टेम्परेचर पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगा? मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। सर कुछ खास नहीं, ठीक। तो समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर, टाइम की बात करी जाए तो ये 7 दिन कब से? जब आप सीमेंट में वाटर ऐड किए थे,
7 डेज, कोई दिक्कत नहीं, इनटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखोगे क्या? नहीं, यहां पे गलती मत करना। 30 डिग्री सेल्सियस तब रखा जाता जब रेफरेंस या बॉटम टेम्परेचर कितना होता? 0 डिग्री सेल्सियस होता। बात समझिए। यहां पे यहां पे यहां पे कितना होगा? 30 माइनस 0 रहता, 0 लिख देते हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट यहाँ 0 नहीं है, -11 है। -11.7 डिग्री सेल्सियस है। मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए -11 लिखूंगा। यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा? 41 डिग्री सेल्सियस डेज। ये क्या हो जाएगी? उस कंक्रीट की मैच्योरिटी हो जाएगी। कितने दिनों पे? 7 दिनों पे। जब आप इतना टेम्परेचर क्वेरिंग कर रखेंगे तो ये मैच्योरिटी निकल करके आएगी। यानी कंक्रीट की मैच्योरिटी किसी भी टाइम पे, किसी भी टेम्परेचर पे आप निकाल सकते हो। तो ये किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस डेज में। अगर ये डेज आवर में रहता तो क्या होता? तो डिग्री सेल्सियस आवर में आ जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंक्रीट की मैच्योरिटी निकल के आती। अब देखिए, अब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। कंक्रीट इज फुल्ली मैच्योर्ड व्हेन इट इज क्योर्ड एट 18 डिग्री सेल्सियस। कोई भी कंक्रीट अगर 18 डिग्री सेल्सियस पे क्योर करा जा रहा है, कितने दिनों तक? 28 दिनों तक। फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट मैच्योरिटी शुड नॉट बी लेस देन 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। और जनरली यही स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। 28 दिनों तक क्योरिंग करो 18 डिग्री सेल्सियस पे, तब मैच्योरिटी कितना निकल करके आएगा? 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। यही तरीका है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। समझ में आया? तो आप बोलोगे ठीक है, मैच्योरिटी तो निकाल के आपने दे दिया, डिग्री सेल्सियस आवर में या डिग्री सेल्सियस डेज में आपने निकाल, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब देखिए इसकी आगे की कहानी अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एसएससी जेईई वगैरह में यहां तक आता है, लेकिन आगे की कहानी जो इसको मैं समझाना चाह रहा हूं क्या मतलब है, वो ईएस वगैरह में सारे जगहों पे आता है। तो लेकिन अब मैं मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट अगर स्टार्ट किया हूं तो उसे कंप्लीट करना मेरा फर्ज है, बीच में छोड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है मैंने बोला, ध्यान से सुन लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि एक कोई कंक्रीट है, डिजाइन किया मैंने, मान लीजिए M25 आपने डिजाइन किया, तो 28 दिनों के बाद आपको स्ट्रेंथ कितना मिलना चाहिए? 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मिलना चाहिए। एकदम बात सही है, ये डिजाइन किया हो तो 25 ही मिलेगा। लेकिन डिजाइन करने के बाद ढंग से उसकी क्वेरिंग होनी चाहिए, ढंग से उसकी क्या होनी चाहिए? अच्छे टेम्परेचर पे क्वेरिंग होनी चाहिए, इतने दिनों तक होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, तब जाकर के पूरा कंप्लीट स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी 25 के लिए डिजाइन किया गया था, 25 मिल जाएगा। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं 28 दिन नहीं, अभी केवल 7 दिन तक ही क्वेरिंग किया हूं और इस टेम्परेचर पे किया हूं, तब कितना स्ट्रेंथ मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, इस 28 दिन वाले से कम ही मिलेगा, है कि नहीं? कम मिलेगा। कितना मिलेगा? ये मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट की मदद से पता चल जाता है। तो आपको यहां पे क्या पता चलता है, अब ध्यान से सुनिए। परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू A प्लस B log बेस 10 मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट अपॉन 10, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट अपॉन 10 की पावर क्यूब, 10 की पावर क्यूब। मतलब क्या हुआ? अगर आपने बोला 7 दिन तक इतने टेम्परेचर पे क्वेरिंग करा है, तो मैच्योरिटी कुछ ना कुछ निकाल के दे दोगे आप। चलो मैच्योरिटी आ गया, पुट कर दो, ए और बी कांस्टेंट है, पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यही का केस ले लेते हैं, M25 के लिए 28 दिन पे कितना चाहिए मिलेगा आपको? 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 28 दिन पे मिलेगा ना। आप बोल रहे नहीं मुझे 7 दिन पे बताओ, 7 दिन पे मैंने जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे क्वेरिंग करी है, तब बताओ मुझे कितना मिलेगा। भाई 25 से कम ही मिलेगा, कुछ ही परसेंट मिलेगा उसका। कितना परसेंट मिलेगा ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए और बी कांस्टेंट है, अभी वैल्यू दे दे रहा हूं आपको, इसको पुट करो। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट 7 डेज 20 डिग्री सेल्सियस की मदद से निकाल लोगे। समेशन सिग्मा ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर से निकाल लो, पुट करो, यहां से पता चल जाएगा कितना परसेंट स्ट्रेंथ मिलेगा। ये रिलेशन देता है।
अब ए और बी की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में देता है, फिर भी मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे डेटा के तौर पे। तो स्ट्रेंथ ए और बी कांस्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन में मिल जाएगा। आफ्टर 28 days at 18 डिग्री सेल्सियस स्क्वायरिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको हटा रहा हूँ, बात समझ में गए हो गया आप, कोई बड़ी बात तो बताया नहीं मैंने। तो इधर है आपका ए की वैल्यू और इधर है बी की वैल्यू। अब समझिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। अगर जो है 17.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, अगर 17.5 से 35 है और 35 से 52.5 है, 52.5 से 70 है, तब ए और बी की वैल्यू देखिए कैसे आएगी। ए 10 होगा, 68 होगा, 21 होगा, 61 होगा, 32 होगा, 54 होगा, 42 होगा, 46.5। ए और बी की वैल्यू है, कब है ए और बी की वैल्यू, जब स्ट्रेंथ जो है कंप्लीट स्ट्रेंथ, जैसे अभी हम 25 लिया था मान लीजिए आपने, तो 25 के केस में अगर देखा जाए तो 25 के केस में ये कौन सा होगा, इसके बीच में होगा, तब ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगा। पुट करो, आंसर आएगा। तो ए और बी की वैल्यू पुट करो, मैच्योरिटी आपको निकालना बता ही दिया, उसकी मदद से आप ये पता कर लोगे कि कंप्लीट स्ट्रेंथ जो मिलने वाला है अभी 7 दिन पे, 6 दिन पे, 8 दिन पे कितना मिलेगा, उसका कितना परसेंट मिलेगा, वो यहां से पता चल जाता है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट की मदद से। ये फायदा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट सैंपल इज 500 kg per centimeter square when cured at an average temperature of 20 डिग्री सेल्सियस in days, 10 डिग्री सेल्सियस इन नाइट। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, डेटम टेम्परेचर देखिए -11 डिग्री सेल्सियस, मैंने -11.7 बोला था, यहाँ 11 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लो मैन कांस्टेंट देखिए ए और बी की वैल्यू भी दे दिया है। द स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंक्रीट एट 7 days, देखिए 28 दिनों पे स्ट्रेंथ 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7 दिनों पे पूछ रहा है आपसे, 7 दिनों पे जब आप इस टेम्परेचर पे क्वेरिंग कर रहे हैं। ए और बी की वैल्यू दे ही रखा है, मैच्योरिटी निकालना है, पुट करना है, परसेंटेज निकालना है, आपका आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, मुझे परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ बताइए कितना है। अगर नहीं आता है तब फिर मैं इसको करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर जो है कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था, बल्किंग ऑफ सैंड और मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, अपने आप सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा। अगले क्लास में इसको कवर कर लूंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल है JEE की तैयारी, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पढ़ रहे हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब कल के क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो है हम लोग कोशिश करेंगे वर्कबिलिटी को स्टार्ट करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।